प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राजा भर्तहरि की भोगी से भयंकर भोगी वासना में एक तरीके से डूबे हुए कुछ ऐसी घटना जीवन में घट गई और महान योगी, भोगी से महान योगी बनने की, महान साधु होने की, महानतम साधु होने की कहानी, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो उसको लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने, अंत तक सुने वीडियो को। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, राजा भर्तहरि, भर्तहरि की गुफाएं पूरे भारत में हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लें, मध्य प्रदेश में उज्जैन के तो राजा ही थे, राजा भर्तहरि। ये राजा की कहानी है। राजा भर्तहरि बड़े ही प्रभावशाली राजा और बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उस समय अनेकों रानियां हुआ करती थी। एक राजा की कई रानियां होती थी, ऐसे ही राजा भर्तहरि की भी अनेक रानियां थी। उन रानियों में वे थोड़े से विलासी टाइप, विलासी एक तरीके से कहा जाए, हो गए थे। कई सारी रानियां थीं और उनका काम के प्रति झुकाव था। उसी में वे एक बड़ी सुंदर रानी पा गए। यद्यपि राजा भर्तहरि बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही विद्वान थे, फिर भी कुछ न कुछ वृत्ति, कुछ न कुछ कमी तो स्वाभाविक रूप से होती ही है। तो राजा भर्तहरि में ने एक और विवाह किए और वो जो रानी थी, जिनका नाम था पिंगला, पिंगला नाम की ये जो राजकुमारी, जो रानी हो गई, फिर जिनका विवाह हो गया। जब इनका, राजा भर्तहरि का पिंगला से विवाह हुआ तो वे एकदम मोहित हो गए, पिंगला के ऊपर एकदम मोहित हो गए। वो बड़ी सुंदर थी, पिंगला बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। तो ये पिंगला, जो रानी पिंगला, राजकुमारी से रानी पिंगला बड़ी सुंदर, और उनके मोह में एकदम अंधे हो गए राजा भर्तहरि। राजपाट एकदम चौपट हो गया, राजकाज की व्यवस्थाएं ठप्प होने लग गईं। आप जो सीमाएं थी राज्य की, उनमें भी उठापटक होने लग गई, विवाद शुरू हो गया, क्योंकि राजा का ध्यान ही हटने लग गया। प्रजा भी धीरे धीरे, प्रजा में ये बात फैल गई कि राजा की यहाँ एक रानी आई है जिसका नाम है पिंगला। इसके, उसके प्रति ऐसे राजा दीवाने हैं कि वे कमरे से बाहर ही नहीं निकले बहुत समय तक। तो ऐसी राजा के बारे में अफवाहें उड़ना शुरू हो गई। अफवाहें क्या, हकीकत ही गई है, क्योंकि वास्तव में ये जो राजा भर्तहरि थे वे एक तरीके से दीवाने या पागल से हो गए थे, मोहित से हो गए थे पिंगला के प्रति। उसी समय एक घटना घट गई। राज्य का एक ब्राह्मण उसने खूब साधना की और भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव की खूब तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोला, वो ब्राह्मण बोला, मुझे जो आप दे दें प्रसाद के रूप में वही मैं लेने को तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उसे एक फल दिया और कहा, ये अमर फल है, इसको तुम खा लोगे अगर तो अमर हो जाओगे। तो वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और नहा धोकर उसने खाने का प्रबंध अपना किया। और खाने के लिए जैसे ही वो बैठा तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैं गरीब ब्राह्मण था, मैं ये फल खा भी लूंगा तो फायदा क्या, मुझे तो भक्ति से मतलब, मुझे ईश्वर की भक्ति करना, मैं ये फल का करूंगा भी क्या। उसके मन में ये विचार आया। पहले तो वो खाने को बड़े जोरों शोरों से तैयार हो गया, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया। फिर उसने कहा कि इस राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसकी कई कहानियां हैं, बड़ा विद्वान भी है, उसे ये फल दे दें। वो अगर ये फल खा लेगा तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा तो ये राज्य बड़ा सुंदर राज्य होगा सारी दुनिया में, सारे संसार में। ऐसा सुनकर,
ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर वो ब्राह्मण सीधे सीधे राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंच गए, महल में पहुंच गए। राजा भर्तहरि कुछ व्यस्त थे और उनके द्वारपालों ने ये खबर पहुंचाई कि एक ब्राह्मण आया है। भर्तहरि ने कहा ले आओ उसे। जब ले आए तो उस ब्राह्मण ने एकांत की मांग की। भर्तहरि बोले ठीक है, एकांत में इस ब्राह्मण को अनुमति दी जाए। ब्राह्मण ने सीधा सीधा कहा कि हे राजन, मैंने भगवान शिव की खूब तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे ये फल दिया। ये अमर फल है, इसको जो भी खा लेगा वो अमर हो जाएगा। जब ये बात भर्तहरि के कानों में पड़ी तो भर्तहरि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है। फिर उनके मन में तुरंत पिंगला का तो विचार चलता ही रहता था। वो एक तरीके से मोहित थे उस वासना में। देखिए कैसे काम वासना से एक राजा, वासना की एक वृत्ति से, मूल वृत्तियां सभी की होती हैं, किसी की काम की, किसी की क्रोध की, किसी की लोभ की, उस मूल वृत्ति से जो अपने चरम पर थी, कैसे राजा भोगी से योगी बनता है। और जब पिंगला का विचार आया तो सीधा भर्तहरि उस ब्राह्मण से बोले ठीक है अब तुम जाओ। ब्राह्मण चला गया, उसको कुछ भिक्षा जो भी देना था वो दिया और सीधे पिंगला के पास वो अमर फल ले जाकर पहुंच गए। वो बोले पिंगले ये अमर फल खा लो, ये फल जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। मैं करूँगा भी क्या, अगर मैं वृद्ध, तुम अगर वृद्ध हो गई और मैं जवान बना रहा, मैं अमर बना रहा, तो इससे लाभ क्या। मैं तो तुम्हें सदा अमर देखना चाहता हूँ। तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, ऐसे ही आनंदित रहो, ऐसे ही यहाँ से वहाँ आती जाती रहो, मेरी नज़रों में रहूँ, मैं पड़े पड़े तुम्हें देखता रहूँगा वृद्धावस्था में। और ऐसा कहते हुए उसने ये वो फल, अमर फल, उस अपनी प्रिय पत्नी, प्रिय रानी कहें, पिंगला को दे दिया। पिंगला को जैसे ही वो फल मिला, पिंगला के मन में विचार आया कि मैं ये, मेरा काम तो चलता। पिंगला के भले ही राजा भर्तहरि उसके प्रति समर्पित थे, लेकिन वो किसी और से संबंध रखे हुए थे। और ऐसा होता ही है, जरूरी नहीं, लेकिन उसके संबंध थे। घोड़ों का एक सरदार था, बड़ा मजबूत, बड़ा हट्टा कट्टा, और उसके कई शौक थे। उससे रानी का संबंध था पिंगला का। तो पिंगला ने कहा कि अगर मैं ये फल खा के अमर हो जाऊंगी, मेरा काम तो चलता है इस घोड़ों के सरदार से, ये अमर हो जाएगा तो मुझे खुश रखेगा, तो मैं ये फल सीधा जाके इसको क्यों ना दे दूं। तो पिंगला ने जाकर ये फल सीधे के सीधे उस घोड़ों के सरदार को दे दिया। घोड़ों का सरदार बोला ये रानी साहिबा, ये फल आप मुझे क्यों दे रही। तो पिंगला बोली ये फल तुम खा लो, तुम अमर हो जाओगे, ये इतना कीमती फल है, ये मुझे सीधे सीधे राजा भर्तहरि से मिला है और भी मुझे देना चाहते थे, लेकिन मेरे तो प्रिय तुम हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती, इसलिए ये फल तुम खा लो और अमर हो जाओ। घोड़ों के सरदार ने वो फल ले लिया और वो सीधा उसके चूंकि कई शौक थे, वो वेश्या के यहाँ नृत्य देखने जाया करता था, उससे मिलने जाया करता था। वो उसकी बड़ी प्रिय थी, उसके मन में वो बसी थी। जैसे राजा के मन में भर्तहरि के मन में पिंगला, पिंगले के मन में घोड़ों का सरदार, घोड़ों के सरदार के मन में वो वेश्या बसी थी, वेश्या। और वो बड़ी उज्जैन की उस समय की नगर वधू थी, वो बड़ी प्रसिद्ध थी। तो उस नगर वधू के पास, वो वेश्या के पास ले जाकर, वो नर्तकी के पास ले जाकर वो फल उसे दे दिए और बोला कि ये तुम्हें हमारे देश के राजा भी नहीं दे सकते, भर्तहरि भी नहीं दे सकते जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। वो वेश्या बोली क्या ऐसा देने वाले हो। बोले ये अमर फल है, इसे खा लोगी तो तुम सदा ऐसे ही नृत्य करती रहोगी, मैं तुम्हें देखता रहूँगा, मैं यहाँ आता रहूँगा सदा, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। वो जो वेश्या थी, जो नगर वधू थी, वो बड़ी ही धर्मात्मा थी। यद्यपि काम उसका ये नृत्य करना था, लोग
लेकिन उसके मन में सदा ईश्वर के प्रति चिंतन उसका चलता रहता था। धन कमाने के लिए समाज की व्यवस्थाएं और कर्मों के ऐसे परिणाम थे उसके कि उसे ये शरीर मिला और ऐसे कर्म मिले, लेकिन फिर भी उसका मन ईश्वर से अनुरक्त था। उसके मन में ये विचार आया कि धर्मात्मा, मैं ये खा भी लूंगी तो फायदा क्या, ये शरीर नष्ट हो जाने में ही सार है। अगर मैं खा भी लूंगी और अमर हो गई तो ये नृत्य ही करती रहूंगी जीवन भर और लोगों को खुश करती रहूंगी। इस जीवन से तो मुझे छुटकारा चाहिए, ये तो नारकीय जीवन है, ये मेरा और लंबा हो जाएगा, ये अमर फल का मैं करूं क्या। उसके मन में तुरंत विचार आया कि क्यों ना ये राजा को ही फल दे दिया जाए, जो बड़ा धर्मात्मा है, इतना विद्वान है, अगर वो उसको ये फल दे दें तो सारे राज्य का भला होगा। और फिर वो वैश्या सीधे के सीधे राजमहल जा पहुंची। वहां उसने राजा को वे फल दिया और बोली कि राजा, ये अमर फल है, इसको आप खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे। भर्तहरि ने जैसे ही वो फल देखा वे तुरंत पहचान गए और अमर फल की बात जैसे ही सुनी, भर्तहरि बोले कि तुम्हें ये फल मिला कहाँ से। तो उसने घोड़ों के सरदार का नाम लिया। घोड़ों के सरदार को दरबार में बुलाया गया और कहा कि तुम्हें ये फल कैसे मिला। तो उसके मन में विचार आया कि अगर मरना, फांसी तो निश्चित ही है, क्यों ना सच बोलूं और फांसी मिलती है तो मिल जाए। और सीधा सीधा उसने कहा कि मुझे ये रानी पिंगला ने दी है। सारी बात भर्तहरि को समझ में आ गई और भर्तहरि पहले ही पिंगला से पूछ चुके थे कि तुमने वो फल खा लिया प्रिय। तो पिंगला बोली कि हाँ, मैंने वो फल खा लिया, देख नहीं रहे हो तुम, मैं और अब सुंदर और जवान लगने लगी। बस फिर क्या था, भर्तहरि का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। वो जिस पत्नी से इतना प्रेम करते थे, जिसके लिए वे तन मन से समर्पित थे, 6-8 महीने से राजपाट चौपट एकदम हो गया था, उनके पीछे पीछे ही पिंगले के लगे रहते थे। उस रानी पिंगला से उनकी इतनी घृणा हो गई कि वे सीधे, उन्होंने अपना घोड़ा लिया, घोड़ा उठाया, घोड़े में बैठे और सीधे के सीधे शिकार के लिए निकल पड़े। तेजी से दौड़ाते हुए घोड़े के साथ महल से एकदम बाहर निकलते हुए चले गए। पिंगला के पास भी कोई उत्तर नहीं था, क्या उत्तर देती, और सीधे शिकार करते हुए पहुंचे। शिकार कर ही रहे थे कि एक हिरण का शिकार उन्होंने किया उस समय और हिरण को मारा। हिरण को जब भी मार रहे थे और उसके पास पहुंचे, जब मारने के बाद, वो तीर लगने के बाद जब हिरण के पास पहुंचे तो घायल हिरण से एक आवाज आई, बोले तुमने मार तो दिया मुझे, लेकिन किसी संत के चरणों में मुझे डाल देना। दुष्ट, किसी संत के चरणों में डालोगे तो मेरे जीवन का कुछ उपयोग हो जाएगा, वो मेरी खाल पर बैठेंगे, साधना करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। भर्तहरि ने उसको, हिरण को उठाया, घोड़े पे लादा और निकल पड़ा किसी संत को ढूंढने। संयोग से गोरखनाथ के आश्रम में वे पहुंच गए। भर्तहरि गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचे और कहा कि ये हिरण, इसकी अंतिम इच्छा थी कि आपके चरणों में रहे, किसी संत के चरण में रहे, तो मैं आपके यहाँ लाया। बोले अरे ये क्या मर गया, तुमने इसे क्यों मार दिया। भर्तहरि बोले कि यूं ही शिकार मुझे करना था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। बोले क्या ये जीवित है। बोले आप क्या इसे जीवित कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर आप इतने ही बड़े योगी हैं तो गोरखनाथ ने देखा, और गोरखनाथ तो एक पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने देखा कि शरीर में अभी भी गर्मी मौजूद है, प्राण मौजूद हैं, अभी भी पूरी तरीके से शरीर छूटा नहीं है। उन्होंने कुछ अपनी वही जो विभूति राख जो रखे हुए थे वो निकाली और उसके हिरण के मुंह में डाल दी और आसपास लगा दी। वो हिरण एकदम झटपटाने लगा, एकदम उठा और झाड़ी में चला गया। जैसे ही ये करिश्मा देखा तो भर्तहरि के तो होश उड़ गए। वो घोड़े से एकदम उतरा
और चरणों में लौट गया। बोले आप तो सच में, उसे लगा कि ये तो सचमुच के महापुरुष हैं, इन्होंने तो मरे हिरण को ही जिंदा कर दिया। और वो सीधे दंडवत हो गया और बोला कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, मुझे आप अपने यहाँ साधु बना लें, मैं रात दिन ईश्वर का ही चिंतन करूँगा, भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। गोरखनाथ बोले तू है कौन, पहले ये तो बता। तो राजा ने कहा, भर्तरी ने अपनी पूरी किस्सा सुनाई कि मैं राजा भर्तरी, इस देश का राजा। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे किस्से, गोरखनाथ बोले कि किस्से काफ़ी सुन रखे हैं, बड़े भोग विलासी राजा के रूप में तुम जाने जाते हो, और अभी 4-6-8 महीने से तो एक मैंने सुना है कि एक सुंदर रानी तुम पा गए और राजकाज सब चौपट हो गया, क्या तुम वही राजा हो? भर्तहरि क्या उत्तर देते, बोले हाँ मैं वही, हाँ महात्मन मैं वही राजा हूं। तो गोरखनाथ बोले ठीक, तुम साधु होने योग्य हो जाओ साधु, अगर तुम्हारी इच्छा ही है। लेकिन वे बोले तुम होना क्यों चाहते हो ये और बता दो। तो पूरी भर्तहरि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, उस अमरफल की सारी बात बता दी। बोले ठीक, और नाथ संप्रदाय में जैसा होता है, उन्होंने कमर में वो बेल्ट टाइप की, जो बेल्ट जैसी होती है, उसको बांध दिया, कान छेद दिए, कुंडल पहना दिए, खप्पर हाथ में दे दिया और बोले जाओ जाओ साधु, अब तुम अपनी जो रानी थी तुम्हारी पिंगला, उससे ही भिक्षा लेके आओ, और अगर तुम उससे भिक्षा लेके आ गए तो मैं तुम्हें साधु बना दूंगा। गोरखनाथ पहुंचे हुए महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ऊंची कोटि के महात्मा थे। वे सारी बातें जानते थे, मन के एक एक तल से बड़े वाकिफ थे। सीधे सीधे उन्होंने ये जब कहा तो भर्तहरि सीधे अपने राज्य पहुंच गए, और राज्य जैसे ही पहुंची पिंगला के सामने हाजिर हो गए। उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, अलख निरंजन का मंत्र उनको मिल गया था। तो जैसे ही पिंगला ने देखा तो पिंगला तो सीधी जल गई, यूं कहें खड़े जल गई। उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो एकदम साधु हो गए, ऐसा क्या हो गया? सारी बात पिंगला को समझ में आ गई कि इनको ये अमरफल की बात पता चल गई, सब कुछ उन्हें पता चल गया। फिर पिंगला ने मना किया कई सारी कि आप लौट आए, आप यहाँ बन के योगी रह सकते हैं, इस महल में रह सकते हैं। लेकिन भर्तहरि का निर्णय पक्का था। उन्होंने कहा बस मुझे भिक्षा चाहिए, और अगर तुम कुछ दे सकती, मेरी थोड़ी भी सहायता करना चाहती हो तो मुझे भिक्षा दे दो। और भिक्षा देने के लिए केवल मुझे 2 मुट्ठी आटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रानी पिंगला, बस पिंगला अंदर गई, 2 मुट्ठी आटा स्वयं लेके आई, दासियों से नहीं मंगाया। और जैसे ही उनके छोड़ा, वे एकदम उन्होंने उसे अपने पात्र में लिया, उस खप्पर में लिया। और वहाँ उस समय महलों में ये व्यवस्था हुआ करती थी कि रानियाँ विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में सीधे जौहर कर देती थी। तो पिंगला सीधी गई और उस जौहर कुंड में कूद गई। जैसे ही वो वहीं खड़े थे, भर्तहरि वहीं खड़े थे, उन्होंने जैसे ही देखा रानी के हाव भाव और दौड़ते हुए भागते हुए देखा, तो आवाज आई महल में कि रानी जल गई, पिंगला जौहर कुंड में कूद गई। तो खप्पर वप्पर सब वहीं छूट गया, और जो राजा भर्तहरि थे एकदम भागे, पिंगला पिंगला करते हुए एकदम भागे। वो मोह उनका जाग गया, वो मन का मोह जाग गया जो छुपा हुआ था। इसीलिए तो गोरखनाथ ने उन्हें भेजा था। वे भागे, लेकिन जब तक रानी तो कूद ही चुकी थी। पिंगला करते हुए पिंगला पिंगला का जाप करने लगे और रोते हुए सीधे गोरखनाथ के पास पहुंचे। संत गोरखनाथ बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ सुनी पिंगला पिंगला पिंगला, तो वे बोले अरे ये तो मेरा शिष्य है,
और उन्होंने सीधा कहा कि हे भरथरी, मैंने तो तुम्हें अलख निरंजन मंत्र दिया था, ये तुम पिंगला पिंगला मंत्र कहाँ से सीखा है? तो सारी कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा ठीक। गोरखनाथ बोले ठीक, जाओ उस रानी की राख लेकर आ जाओ। भरथरी एकदम, जैसे ही उन्होंने सुना उनके मन में तुरंत विचार आया कि उस हिरण को इन्होंने जिंदा कर दिया था गोरखनाथ ने, तो भी निश्चित रूप से पिंगला को जिंदा कर देंगे। और वो दौड़ते हुए, जितनी ताकत थी उतनी ताकत से दौड़े, सीधे राजमहल पहुंचे और वो राख, उन्होंने कहा सेवकों से कि वो राख लेकर आओ। स्वयं वे वहां पहुंचे, उन्होंने राख उठाई और सीधे दौड़ते हुए बिना समय लगाए और गोरखनाथ के पास आ पहुंचे। गोरखनाथ ने देखा, बोले ठीक, अब इस राख को अपने बदन में लपेट लो, पूरे बदन में मल लो और ये लो खप्पर और करो भजन। तुम्हारे भजन से पहले तो इस देवी का कल्याण होगा और फिर तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम मुक्ति को पाओगे। और जो भरथरी थे उनका मोह पूरी तरीके से जल गया। अब कुछ चारा ही नहीं बचा। ये उनकी वाणी थी। संत गोरखनाथ जो आखिरी उम्मीद थी वो भी उन्होंने ऐसा कह दिया। मन का सारा मोह ही भरथरी के टूट गया और भोगी से एक महान योगी के रूप में, विरक्त योगी के रूप में राजा भरथरी प्रसिद्ध हुए, महान योगी हुए। भरथरी की गुफाएं आज भी सारे भारत में मौजूद। जहाँ जहाँ वे रहे, जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की, वे उज्जैन के राजा भरथरी थे, उज्जैन में भी उनकी गुफाएं हैं और कई प्रदेशों में उनकी गुफाएं, जहाँ जहाँ वे रहे। बड़े प्रसिद्ध महात्मा। तो काम वासना से उपासना की श्रेष्ठता तक, भोगी से, भोग विलास से योगी, परम योगी तक की ऊंचाई को उन्होंने फिर प्राप्त किया। ये थी राजा भरथरी की कहानी, संक्षिप्त रूप में छोटी कहानी, जो हमारे संतों महापुरुषों शास्त्रों में है और आम जनता भी इसको जानती। तो जीवन का सार तो योग में ही है। इसलिए तुम शरीर और मन से ऊपर उठो और अपने को जानो। बस सारी ये कहानियां इसी के लिए हैं। और ये सारी रचना जो हुई प्रकृति के द्वारा ही हुई। निश्चित रूप से भरथरी का ये अंतिम जन्म था पाने के लिए। जन्म तो सबके ही अंतिम है। आप जब पालें उनके साथ ऐसी परिस्थितियां होंगी और बेभोगी से योगी होगा। आप कब जागेंगे ये आपके ऊपर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।